दरअसल फॉर्ज के पास जितना भी खजाना था वो सब इन लोगों ने मिलकर लूटा था, मगर आज फॉर्ज उस पूरे खजाने को हथियाए बैठा है। लेकिन इस चोरी के लिए इन्हें एक टीम की जरूरत थी, इसलिए एडगिन सबसे पहले साइमन को ढूंढने में लग जाता है। वो इन दोनों को सड़क पर छोटा मोटा जादू दिखाते हुए मिलता है, जिस दौरान साइमन लोगों को जादू दिखाने के बहाने बेवकूफ बनाकर उनके जेवर लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो पकड़ा जाता है, जिससे सभी लोग मारने लगते हैं, जिनसे बचकर निकलने का साइमन को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए एडगिन और होल्गा यहाँ से निकलने में उनकी मदद करते हैं, जिसके बाद एडगिन साइमन को फॉर्ज के बारे में बताने के साथ अपने प्लान के बारे में भी बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं इस काम को अंजाम देने के लिए एक टीम बना रहा हूँ। जिस बात को सुनते ही साइमन एडगिन को डोरिक नाम की एक लड़की के बारे में बताता है। डोरिक की खासियत यह होती है कि वो अपने रूम को किसी भी जानवर या पक्षी वगैरह में बदल सकती थी, इसलिए ये लोग उसे लेने के लिए निकलते हैं। जहाँ आगे जाने पर रास्ते में इन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जिसे कुछ ही देर बाद मारा जाने वाला था। लेकिन इस बीच वहाँ एक घोड़ा आता है, जो देखते ही देखते अचानक से एक बहुत बड़े बीस्ट में बदल जाता है, और वो बीस्ट सभी सिपाहियों को मारने के बाद उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि जो घोड़ा बीस्ट बना था वही असल में डोरिक है, और इसी के साथ एडगिन डोरिक से मुलाकात करता है, जहाँ वो उसे अपनी कहानी बताने के साथ ये भी कहता है कि अगर तुमने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया तो काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे भी दूंगा। यहाँ एडगिन की ये बात सुनकर डोरिक तुरंत मान जाती है। डोरिक किसी का भी भेष ले सकती थी, इसलिए एडगिन सबसे पहले उसे फॉर्ज के पास चिड़िया के रूप में जाने के लिए कहता है, ताकि उन्हें खजाने की लोकेशन के साथ ये भी पता चल सके कि आखिर किस लॉकर में फॉर्ज ने वो खजाना रखा है और उसे किस तरह के जादू से खोला जा सकता है। दरअसल फॉर्ज को कहीं न कहीं सोफिना के इरादों के बारे में पता था कि वो इस गेम के बहाने राज्य के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगी, ताकि उनकी मदद से वो अपनी एक आर्मी खड़ी कर पाए जो किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह होगी, और ये सब वो उस लाल हॉर्न से करेगी जो उसने एडगिन और होल्गा को फंसा कर चुराया था। यही कारण था कि जिस दिन ये गेम होने वाला था उस दिन फॉर्ज इस जगह को छोड़कर अपने खजाने के साथ निकलने वाला था, इसलिए उसने खजाने को एक बोट में लोड करवाना शुरू कर दिया था। मतलब कि इन सब में फॉर्ज और सोफिना दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे। यही सब बातें दोनों आपस में कर रहे थे, जिसे चुपचाप डोरिक सुन रही थी, और इस बात का एहसास जल्दी ही सोफिना को भी हो जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। लेकिन इससे पहले सोफिना डोरिक को पकड़ पाती, वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आती है, और वापस पहुंचकर एडगिन से वो बताती है कि खजाने तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि खजाने की रक्षा के लिए फौज ने काफी सारे सैनिक तैनात कर रखे हैं, और अगर मानो हम तिजोरी तक पहुंच भी गए तो उसके लॉक को खोलना आसान नहीं होगा। इसलिए एडगिन साइमन से पूछता है कि क्या वो कोई ऐसा जादू नहीं जानता जिससे वो तिजोरी खोली जा सके। इसके जवाब में साइमन बोलता है कि मुझे तो बस छोटा मोटा ही जादू आता है, लेकिन मेरे कबीले वालों के पास एक ऐसा हेलमेट मौजूद है जिसे पहनकर किसी भी जादू को किया जा सकता है। मगर इस वक्त वो हेलमेट किसके पास है ये साइमन को नहीं पता था, क्योंकि साइमन के कबीले के जादूगरों में आपस में लड़ाई होने की वजह से ज्यादातर की मौत हो गई थी। यहाँ साइमन की इस बात पर होल्गा सबसे कहती है कि मुझे पता है कि हमें उस हेलमेट के बारे में कैसे पता लगेगा। वो सभी को लेकर एक कब्रिस्तान के पास आती है, जहाँ वो सभी जादूगर मुर्दे दफन थे जिन्होंने आपस में लड़कर जान गंवाई थी। यहाँ होल्गा के इशारे पर साइमन एक खास तरह के पत्थर से एक जादू के जरिए सभी मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन इस जादू के नियम के मुताबिक इन्हें हर मुर्दे से सवाल करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी मुर्दे को छोड़ा तो वो तब तक वापस नहीं सोएगा जब तक उससे कोई सवाल न किया जाए। तो एडगिन होल्गा और बाकी सभी मुर्दों से सवाल करने में लग जाते हैं, जिनमें एक मुर्दा पूछने पर बताता है कि वो हेलमेट मेरे पास ही था, लेकिन मैंने मरने से पहले उसे एक योद्धा को दे दिया जिसका नाम ज़ैंक था, ताकि उसे गलत हाथों में पड़ने से सुरक्षित रख पाए। हालांकि इन लोगों को हेलमेट का पता लग चुका था, इसलिए ये लोग बिना ये देखे वहाँ से चले जाते हैं कि अभी उनमें से एक मुर्दा तो रह गया है, जिससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। एडगिन सभी के साथ ज़ैंक के राज्य में पहुँचता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि ज़ैंक सच में एक महान योद्धा है, क्योंकि वो एक बड़ी सी मछली के मुंह से एक बिल्ली के बच्चे को निकालकर उसकी माँ को दे देता है। एडगिन और साइमन ज़ैंक से मिलकर उससे उसी हेलमेट के बारे में पूछते हैं, और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें वो हेलमेट आखिर क्यों चाहिए। यहाँ ज़ैंक एडगिन से वादा लेता है कि तुम इस हेलमेट का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करोगे, जिस वादे को करने के बाद ज़ैंक एडगिन और बाकी सभी से बताता है कि ये सच है कि हेलमेट मेरे पास था, लेकिन फिर मैंने उसे और भी सुरक्षित करने के लिए उसको अंडरडार्क नाम की एक जगह पर छिपा दिया, ताकि वो किसी और के हाथ ना लग पाए। इसलिए तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें उस हेलमेट तक लेकर जाऊंगा। कुछ देर बाद ये सभी एक गड्ढे के पास पहुँचते हैं, जिसके अंदर की दुनिया
दुनिया को ही अंडर डार्क कहा जाता है। इसलिए ये सभी नीचे उतर जाते हैं, जहाँ इनके सामने काफी अजीब अजीब चीजें आती है, मगर ये लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि हेलमेट तक जाने वाला पुल टूटा हुआ है। इसलिए यहाँ साइमन छड़ी जैसी चीज से जादू करके एक टेलीपोर्टेशन गेट को खोल देता है, जिसके जरिए सभी बड़े आराम से हेलमेट तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अब इन्हें वापस भी लौटना था, जो इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर सोफीना के भेजे हुए लोग इन्हें मारने के लिए आए हुए थे, जिनसे इन सभी की अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। और इसमें ज़ेंक भी एडगिन का साथ देता है, लेकिन इनकी लड़ाई के कारण वहाँ एक सोया हुआ ड्रैगन जाग जाता है। हालांकि अभी तक इन्होंने सोफीना के भेजे हुए सभी लोगों को मार डाला था, पर ड्रैगन अब भी इनके पीछे था। इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता कि उस जगह से बाहर कैसे निकलें, और साथ ही